प्रथम वर्ष आधुनिक काव्य सोपान हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास के संकलित अंशों की व्याख्या पर बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में दूसरा पद है, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। कैसे आके गुरुगिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के, जो दो प्रेमी मिलित पए और नीर से नित्यशय थे। यह पद प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान संपादक डॉक्टर सत्येंद्र से संकलित हैं। इस पाठ्यपुस्तक में आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के अंश संकलित है, जिसमें सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का संकलित अंश है। ये जो श्याम संदेश शीर्षक से इस पाठ्यपुस्तक में लिया गया है। मंदाक्रांता छंद में इस पद में कृष्ण का संदेश उद्धव के द्वारा ब्रज के वासियों को, राधा को, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। महाकवि हरिओद श्री कृष्ण के विरही अवस्था का बड़ा ही मनोहारी चित्रण करते हुए लिखते हैं कि विधाता ने उनके हृदय को जो अलग कर दिया और उनके अंदर बड़े बड़े विघ्न खड़े कर दिए हैं, उसी पीड़ा को कृष्ण इस तरह से कह रहे हैं कि हे राधा, हमारे हृदय, हमारे दोनों के जो प्यार भरे हृदय हैं, एक दूसरे को प्यार करने वाले जो हृदय थे, वो मिलकर एक हो गए थे। समझ नहीं आता कि क्यों इस सृष्टि के निर्माता ने हमारे शरीर को अलग अलग कर दिया है। फिर जितना भी हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बीच में विघ्न और बाधाएं आ रही हैं, तो कैसे बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हमारे मिलन के बीच में आ जाते हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम दो प्रेमी मिलित पे और नीर से नित्यशय थे। हम दो प्रेमी जो दूध और पानी की तरह से मिलकर एक हो गए थे, हम आज शारीरिक रूप से, हमारे शरीर बहुत भौगोलिक दूरियों के बीच स्थित हैं। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने, इस सृष्टि को बनाने वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की राधा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना है। ये मंदाक्रांता छंद में लिखी गई संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, जो बहुत ही आकर्षक और परिष्कृत जान पड़ती है। धाता, गात, गुरुगिरी, पय, नीर इत्यादि ये सारे तत्सम शब्द इस बात का द्योतक हैं। अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग इस पद की कला को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाता है। अगला पद, उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायश्य देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। इस पद के अंदर उद्धव राधा के सामीप्य के अभाव में श्री कृष्ण द्वारा कहे संदेश को राधा से सुनाते हैं कि राधा जी, आपके अभाव में श्री कृष्ण जड़ चेतन, प्रकृति, मनुष्य सब में आपकी छवि देखते हैं। और इसी क्रम में वे कह रहे हैं कि उत्कंठा के विवश मैं जब भी आकाश को, धरती को, पेड़ पौधों को देखता हूँ, नभ में तारों को देखता हूँ और मनुष्यों के मुख को देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, लेकिन मुझे कहीं पे भी तुम्हारा एहसास नहीं होता है। अर्थात वे कह रहे हैं कि जब भी राधा से मिलने की, उनसे उनका सुंदर मुँह निकारने की उत्कंठा मेरे हृदय में होती हैं, और मैं जब प्रकृति में इधर उधर, आकाश में, धरती में उन्हें संभालने के लिए प्रयास करता हूँ, तो मुझे पौधों में, आकाश में, तारों में, समस्त सृष्टि के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई आभास या झलक नहीं मिलती जो मेरे विरह से दग्ध हृदय को शांत कर दे, या मुझे उनकी छवि का दर्शन करा दे, या मुझे राधा के मिलन का एहसास करा दे।
प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होए। जो मेरे चिंतित हृदय को, मेरा जो चंचल हृदय है, विक्षिप्त हृदय है, उस विक्षेप युक्त हृदय को शांति प्रदान कर दे, ऐसा मुझे कुछ भी इस प्रकृति से एहसास नहीं होता है। इन पंक्तियों में उद्धव के कृष्ण के प्रति उद्धव के द्वारा कृष्ण का कथन राधा के प्रति एकनिष्ठ समर्पित प्रेम को दर्शाता है। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से बात अपनी कृष्ण कह रहे हैं। वियोग श्रृंगार की ऐसा स्थिति यहाँ दिग्दर्शित है। अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। संस्कृत में उत्कंठा पादप चलित हेतु शब्दों के प्रयोग से खड़ी बोली की शोभा बहुत ही द्विगुणित हुई है। मंदाक्रांता छंद में श्री कृष्ण की प्रेम की अभिव्यक्ति भी बहुत ही आकर्षक बन गई है।